तानिया हाथ में बुके थामे अजनबी चेहरों के हजूम में किसी शनासा चेहरे की तलाश में थी कि अचानक एक आवाज गूंजी, तानिया ने मुड़कर देखा और फौरन अपनी दोस्त फाइजा की तरफ बढ़ी जिसने इसे आवाज दी थी। इसने फाइजा से गले मिलते हुए खुशदिली से कहा, भाई की एंगेजमेंट बहुत बहुत मुबारक हो। फाइजा बोली, थैंक्स, चलो तो मैं अपनी भाभी से मिलवाती हूँ। फाइजा ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। भाभी से मुलाकात और कुछ देर की रस्मी बातचीत के बाद तानिया ने आहिस्ता से फाइजा को कोनी मारते हुए कहा, सुनो वो नहीं आया। फाइजा अपनी मुस्कुराहट दबाए बिल्कुल अनजान बनते हुए बोली, कौन, किसकी बात कर रही हो? तानिया ने संजीदगी से आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कजन की। फाइजा की लापरवाही इस वक्त अरूज पर थी। कहने लगी, मेरे तो सभी कजन यहाँ मौजूद हैं। बिल आखिर तानिया ने चिढ़कर कहा, मैं शयान का पूछ रही हूँ। फाइजा शरारत से मुस्कुराई, अच्छा तो यूं कहो ना। इसके बाद घुमाने पर तानिया ने चिढ़कर इसके बाजू पर एक जड़ दी। मार क्यों रही हो, बस आता ही होगा। फाइजा ने अपना बाजू से लाते हुए कहा, वैसे भी इसकी पुलिस ट्रेनिंग अभी खत्म हुई है और पोस्टिंग के ऑर्डर अभी आए नहीं। ऐसे फारिग बंदे के लिए मुफ्त की दावत उड़ाने से अच्छी और क्या मसरूफियत हो सकती है। तानिया ने कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात तो बताओ, शयान किस रिश्ते से तुम्हारा कजन लगता है? फाइजा ने वजाहत की, असल में मेरी मम्मा और शयान की मदर आपस में कजन है। तानिया ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा। इसी असना में तानिया की नजर सामने पड़ी जहां डिनर सूट में मलबूस शयान शानदार अंदाज में अंदर दाखिल हो रहा था। तानिया की धड़कनें तेज हो गईं और इसने बेख्तियारी में फाइजा का बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। फाइजा, शयान आ गया। फाइजा बोली, शुक्र है आ गया, नहीं तो तुमने मुझे ही मार डालना था। तानिया ने शयान की तरफ से नजरें हटाए बगैर फाइजा से कहा, बको मत। इतने में शयान इनके करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो रहा है? फाइजा ने फौरन बेचारगी से मुंह बनाया और बोली, तुम्हारे आने की खुशी में तानिया मेरा गला दबाने वाली है। तानिया ने फाइजा को जोर से धक्का दिया और खफा होकर बोली, दफा हो जाओ। फाइजा हंसते हुए पीछे हटी। हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों के दरमियान हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, तुम दोनों यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मा को लेकर आती हूँ। फाइजा के जाते ही शयान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, क्या तुम वाकई इसे मार रही थी? तानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, बेकार की बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता इसे एक्टिंग करने का कितना शौक है। कुछ पल की खामोशी के बाद शयान ने इसे नरमी से पुकारा, तानिया एक बात कहूँ? तानिया के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। कहो। शयान ने इसे देखते हुए कहा, पहली बार तुम्हें यूं सजे सवरे रूप में देख रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। तानिया एक पल के लिए बिल्कुल पजल हो गई, लेकिन फिर फौरन खुद को संभालते हुए बोली, क्या बस यही कहना था? शयान बोला, नहीं, कहना तो कुछ और है, पर सोचा पहले तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दूं। सुना है लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, फिर इनसे जो भी कहो वो फौरन मान जाती हैं। तानिया ने आईब्रो उचकाकर पूछा, तुम क्या मनवाना चाहते हो? शयान बोला, तानिया मैं नहीं जानता, मैंने कब से इस तरह से सोचना शुरू किया, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, बस कभी कहा नहीं। सोचा मुनासिब वक्त आने पर तुमसे कहूँगा। वक्त पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मगर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अपनी बात के आखिर में इसने तानिया की तरफ देखा जो यकटक इसे ही देख रही थी। शयान का गंभीर लहजा, सहरज़दा अल्फाज और आंखों का वालेहानापन, तानिया को लगा शयान आज वो सब कह देगा जिसे सुनने की ख्वाहिश 3 साल से इसके दिल में थी। शयान एक बार फिर बोला, तानिया मैं तुमसे। अभी वो बोल ही रहा था कि फाइजा की आवाज आई, एक्सक्यूज मी प्लीज, मम्मी तो बिजी हैं, मगर देखो मैं पापा को ले आई हूँ। वो इन दोनों को आपस में मुतारिफ करवाने लगी। तानिया इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। फिर तानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पापा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तानिया फारूकी, मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नूरुल हुदा फारूकी की बेटी, हम दोनों MBA क्लासेस में साथ साथ थे। फाइजा की बात पर वो बुरी तरह चौंके, तुम नूरुल हुदा की बेटी हो? तानिया ने जवाब दिया, जी। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? वो बोले, इन्हें कौन नहीं जानता, ही इज द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री, और लास्ट वीक बिजनेस मैगजीन में जो इनका इंटरव्यू छपा था कमाल का था, वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन है। एनीवे MBA तो कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अंकल बोले, ओके बेटा, मुझे कुछ और मेहमानों को भी वक्त देना है, तुम लोग एंजॉय करो। तानिया को यकदम से शयान का ख्याल आया था।
वो पलटी मगर वहाँ कोई नहीं था। तानिया इसकी तलाश में गेट तक आई तो इसने शयान को हॉल से बाहर जाते देखा। इसने बेसाख्ता शयान को पुकारा, शयान बात सुनो, मगर शयान ने तो जैसे सुना ही ना हो और वो बाहर निकलता चला गया। तानिया इसके पीछे लपकी मगर जब वो बाहर आई तो शयान अपनी बाइक पर बैठकर जा चुका था। वो कितनी ही देर अंधेरे में बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। वो कब से शयान के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर दूसरी तरफ फोन बंद था। इसकी मम्मा कमरे में आई और बोली, 2 बार खुतीजा को तुम्हें बुलाने के लिए भेज चुकी हूँ, आकर खाना तो खा लो। तानिया जब से ऑफिस से आई हो फोन से चिपक कर बैठी हो, आखिर किसको कॉल कर रही हो? तानिया जिद हो रही थी एक दोस्त को जिस इडियट ने परसों से अपना मोबाइल बंद कर रखा है और मैं इससे बड़ी इडियट हूँ जो बार बार इसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। इसकी मम्मा ने आगे बढ़कर मोबाइल इसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। तानिया ने फटाफट मुंह हाथ धोया और बाल क्लिप में जकड़कर नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और नूरुल हुदा से कहा, क्या बात है पापा, आज आप तो 9 बजे ही घर पर नजर आ रहे हैं। नूरुल हुदा बोले, बस बेटा घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना मैं तो 12 बजने के बाद ही घर आया था, शायद अटक गई है। वो संजीदगी से बोलते हुए आखिर में यूं उंगली से कलाई पर बंदी घड़ी को ठोकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। मरियम फारूकी जो के खाना लगा रही थी हफ्की से बोली, क्यों 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है? मजे से हंसती तानिया ने एकदम मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। नूरुल हुदा संजीदगी से बोले, नहीं लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी नहीं है। तानिया की हंसी छूट गई। मरियम सुलग कर बोली, बहादुर पानी अब तक टेबल पर नहीं पहुंचा। तानिया ने इनके गुस्से को महसूस करके कहा, बस पापा अब खैरियत इसी में है कि चुप करके खाना खा ले, वरना आपको मम्मा से जबरदस्त डांट पड़ सकती है। नूरुल हुदा बोले, मशवरा तो बहुत अच्छा है तानिया, पर बात यह है कि तुम्हारी मम्मा को मुझे डांटना पसंद है और मुझे इनसे डांट सुनना। खाना खाते हुए नूरुल हुदा ने पूछा, तुम्हारे शहजादे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? मरियम ने सामने रखे टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? मरियम बोली, टीवी में नहीं, स्टेडियम में दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। तानिया ने पूछा, दादा जान भी साथ गए हैं? इसकी मम्मा ने जवाब दिया, वो अपने कमरे में हैं, आज भी डिप्रेशन का दौरा पड़ा है, सुबह से दरवाजा बंद करके बैठे हैं, कितनी बार इनका दरवाजा बजा चुकी हूँ मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तानिया बोली, पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक इन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। पापा आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? नूरुल हुदा बोले, होंगे उम्रे रफ्ता के कुछ हम जो तंग करते होंगे, इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को इनका अंदाज और इनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मैं दादा जान को लेकर आती हूँ। वो दादा जान के कमरे के बाहर खड़े होकर मुसलसल दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजा खोलिए दादा जान, मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बाहर नहीं जाऊंगी। अंदर से कोई जवाब ना आया। ठीक है, आपको दरवाजा नहीं खोलना तो ना खोले, मैं भी यहीं दरवाजे के पास बैठी रहूंगी। और फिर वो दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अजहर फारूकी बोले, अंदर आ जाओ, बैठो यहाँ पर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तानिया को इनकी आवाज रुंधी हुई लगी थी। इनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। तानिया ने खैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता सामने लगी तस्वीर को देखने लगी। अजहर फारूकी बाथरूम का दरवाजा खोल के कमरे में आ गए। आओ चलें। तानिया और अजहर फारूकी को साथ साथ डाइनिंग रूम में आते देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं पर रुक गया था। इन्होंने निवाला प्लेट में रखा और अजीब सी नजरों से अजहर फारूकी को देखने लगे। तानिया अपने पापा को देखकर ठिठक गई। दूसरी तरफ नूरुल हुदा तानिया की निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए आंखें झुकाते हुए प्लेट से निवाला उठाकर मुंह में रख गए, मगर इससे निगलने के लिए इन्हें पानी का सहारा लेना पड़ा। तानिया बोली, देखा मम्मा, मैंने कहा तो दादा जान फौरन आ गए। दादा जान कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकते। नूरुल हुदा तल्ख लहजे में बोले, पर जिसकी माननी चाहिए थी इसकी तो इन्होंने कभी नहीं मानी। इनका तल्ख लहजा माँ बेटी दोनों ने महसूस किया था, मगर इस घर के गैर एलानिया कवानीन में एक कानून ये भी था कि इन बाप बेटे के मामले में कोई कभी नहीं बोलेगा। सो वो दोनों खामोश रही, मगर दादा जान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छिलक पड़ा था। तानिया ने फौरन इनके हाथ पर हाथ रखा और गिलास इनके होंठों से लगा दिया। पानी का घूंट भरते हुए अजहर फारूकी की आंखें डबडबा गई थीं। तानिया अपने ऑफिस में बैठी अभी कुछ देर पहले फायजा से बात कर रही थी और वो मुसलसल शयान के बारे में ही फायजा से डिस्कस
डिस्कस कर रही थी। अभी फाइजा ने कॉल काटी थी कि तभी इसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। तानिया बोली कम इन। तानिया ने सामने देखा तो 17-18 साल का साफ रंगत वाला लंबा मगर दुबला लड़का ग्रे रंग की पैंट पर इसी रंग की शर्ट पहने, बाजू सीने पर लपेटे, जेरे लब मुस्कुराहट के साथ इसे ही देख रहा था। वो लंबे लंबे डग भरता तानिया की टेबल के पास आया और बोला आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। तानिया बोली और अगर मैं ना जाऊं तो? वो लड़का बोला तो मैं आपको जबरदस्ती कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा। तानिया इत्मीनान से बोली वाकई? इसने कहा आजमा लें। तानिया अपनी सीट से टेक लगाते हुए बोली तो ठीक है, उठा कर ले जाओ। इस लड़के ने आवाज दी नंबर 2। अभी इसने आवाज लगाई ही थी कि दरवाजा खुला और इसकी उम्र और इसी जैसे हुलिये वाला कदरे सावली रंगत का इसका हमशक्ल कारपेट पर लुढ़क गया। फर्श से उठते हुए वो बोला उमैर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा मना की है मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमैर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक ही सिमत में देखे जा रहा था। वो बोला अब ये स्टैचू बने क्यों खड़े हो? उमैर बोला मारे गए, एकदम से इसके मुंह से निकला था। उमैर ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ मारा। भाग उजैर। वो दोनों भागकर तानिया की चेयर के पीछे जा चुके, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसी रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले बाहर निकलो दोनों। इन दोनों को पार्किंग में देखकर ही मैं समझ गया था कि ये सीधे तुम्हारे पास आएंगे। उमैर तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उजैर क्या कर रहा था? ये साहजादे घुटनों के बल बैठ के की होल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। अपने भाइयों के उतरे चेहरे देखकर वो बोली जाने देना पापा, बच्चे हैं। नूरुल हुदा बोले पहले पूछो इनसे कि ये दोनों यहाँ क्या करनामा करने आए हैं। उजैर जल्दी से बोला हम करनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पर भी आप ही से मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोलना उमैर। आला पाई की बकवास एक्टिंग करते हुए इसने उमैर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। उजैर सब छोड़कर इसके पीछे पड़ गया। तुमने फिर मुझे 2 नंबर कहा। उमैर बोला तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो तो हुए ना 2 नंबर। नूरुल हुदाई ने टोकते हुए बोले तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो भूचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बहर ये टिकेंगे नहीं, इसीलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। तानिया सर हिलाकर बोली ओके। उमैर बोला हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलेंगे। नूरुल हुदा बोले खैरियत? उजैर बोला दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं, चलें। नूरुल हुदा बोले सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। इनके चेहरे पर एक तनाव सा आ गया था। उमैर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? नूरुल हुदा बोले मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उजैर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला मीटिंग कैंसिल कर दें। नूरुल हुदा ने बच्चों की तरह उजैर को पचकारा था, समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। उजैर बोला तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों, जबकि आपको पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते हैं। तानिया बोली जाने दो उजैर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने इसकी बात पर चौंक कर इसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और इसी बात ने इन्हें चौंकाया था। फिर इन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए कि इसने जो कुछ भी कहा है इनका भरम रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो इन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उजैर और उमैर को चलने के लिए कहा और खुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा रुकी और बोली आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते है ना पापा? इन्होंने बस इसे देखा और चुपचाप वहाँ से चले गए। नूरुल हुदा के लहजे में दादा जान के लिए तनाव की वजह क्या है? शायान का तानिया को नजरअंदाज करने की क्या वजह है? दादा जान के कमरे में लगी तस्वीर में क्या राज पोशीदा है? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी।